बिहार में साल के आखिर में चुनाव है, मगर मोदी राहुल मांझी के पोस्टरों से बिहार अभी से पट गया है। मोदी जहां बिहार में बड़े बड़े वादे कराए हैं, वहीं राहुल बुलेट पर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनके साथ उनकी राजनीतिक साझीदार बहन प्रियंका गांधी भी हैं। माहौल भारत जोड़ो यात्रा टाइप ही है। अब क्योंकि वोट जोड़ने हैं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को भी बिहार में जुटाया गया है। बीच बीच में नारे भी लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल की ये यात्रा 1 सितंबर को महागठबंधन की पटना में होने वाली रैली के बाद खत्म होनी है। मगर असल दिक्कत विरोधियों का ये तामझाम नहीं, एनडीए के लिए तो चिराग पासवान है, जिनके साथ सीट बंटवारे का फार्मूला तय नहीं हो पा रहा। सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह की डिमांड चिराग कर रहे हैं, उससे तो चिराग एनडीए के लिए चिराग तले अंधेरा जैसी स्थिति पैदा कर दिए हैं। चिराग एनडीए के लिए ऐसे हैं जिसे ना ही वो अपने से अलग कर सकती है और ना ही उनकी मुराद ही पूरी कर सकती है। ऐसा क्यों है, आइए समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस स्टेट की जिसे सुर्खियों में बने रहना आता है, जिसके जायके में राजनीति घुली मिली है। देश में इकलौता ऐसा स्टेट होगा जहां किंग मेकर ही किंग की कुर्सी से चिपका है। वो सुना है ना आपने, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, तो बिहार में देख लीजिए। खैर, जेडीयू के मालिक नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम की न चाल का कोई ठिकाना है और ना ही चरित्र का। हाँ, मगर बिहार के मुखिया की नेम प्लेट पे उनका ही चेहरा जगमगा रहा है। उसके लिए उन्होंने हर जताना और तेज बढ़ा रखा है। लेकिन अब की मैटर कुछ अलहदा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने पर एक मत हैं। लेकिन चिराग पासवान ने 40 सीटों की डिमांड रखकर सियासी टेंशन पैदा कर रखी है। एनडीए के लिए चिराग की ख्वाहिश पूरी करना तकरीबन नामुमकिन सा है। उनके लिए बीजेपी वाली एनडीए ने 20 से 25 सीटें चुन रखी हैं, क्योंकि बीजेपी जेडीयू के सामने मांझी और कुशवाहा भी आस लगा के बैठे हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी और जेडीयू अगर बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 100 से 105 सीटें मिल सकती हैं। इस लिहाज से 200 से 210 सीटें दो दलों के बीच बढ़ जाएंगी, क्योंकि ना बीजेपी और ना ही जेडीयू दोनों में से कोई भी 100 से कम सीटों पर तो किसी भी सूरत में चुनाव तो नहीं लड़ेगी। इसकी वजह है 2020 में जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस लिहाज से बीजेपी और जेडीयू मिलकर 200 से 210 सीटें तो आपस में ही बांट लेंगी। बाकी बची 33 से 43 सीटें एनडीए के बाकी 3 घटक दलों के बीच बटेंगी। चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम भी मुंह बाय खड़ी है। माना जा रहा है कि 5 से 7 सीटें मांझी और 2 से 4 सीटें कुशवाहा के खाते में जा सकती हैं। मगर बाबू, यहाँ पेच है। 2020 में मन के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो चिराग ने एनडीए से नाता तोड़कर अलग ही चुनाव लड़ा था। एलजेपी ने 2020 के चुनाव में 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। एलजेपी के सामने जेडीयू सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी ने चिराग वाली एलजेपी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे थे। चिराग पासवान के चलते नीतीश कुमार को भारी डेंट लगा था। तब चिराग पासवान भले एकमात्र सीट मटिहानी जीते हों, मगर जेडीयू के सारे अरमानों पर उन्होंने पानी फेर दिया था। जेडीयू तब सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, वहीं बीजेपी 74 सीट जीतने में सफल रही थी। इस तरह बीजेपी बिहार में जेडीयू के सामने बड़ा दांव खेल गई थी। एलजेपी का अभी भी बिहार के करीब करीब 10% वोट शेयर पर कब्जा है। चिराग का सियासी आधार दलित और अति पिछड़े वर्ग के बीच है। 2025 का चुनाव बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ने जा रही है, लेकिन जेडीयू से कम सीटों पर लड़ने का सवाल नहीं है। ऐसे में एलजेपी 40 सीटों की डिमांड कर रही है, जिसे बीजेपी और जेडीयू के लिए पूरा करना आसान नहीं है। बिहार में एलजेपी के 5 सांसद हैं, जिसके लिहाज से उनके हिस्से में 20 विधानसभा सीटें ही मिलने का फार्मूला बनता है। मगर एलजेपी ने तर्क दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन 100% रहा। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के तहत लड़ी सभी 5 सीटें जीतने में सफल रही और इस लिहाज से 5 लोकसभा की 30 विधानसभा सीटों में से 29 सीटों पर उसने बढ़त झटक ली थी। इस फार्मूले के हिसाब से 40 सीटें एलजेपी मांग रही है। इसे ना जेडीयू देने के लिए राजी है और ना ही बीजेपी। ऐसे में चिराग की डिमांड एनडीए की गले की फांस बन गई है। पिछली बार की तरह अगर चिराग पासवान की अनदेखी हुई और वो एनडीए के हाथ से खिसके तो वो 2020 की तरह वोट कटवा साबित ना हो जाए। इस अंदेशे भर से नीतीश कुमार से लेकर अमित शाह तक चिराग पासवान के मान मनोबल में लगे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, वोट किस करवट बैठेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।